मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये खबर जान लीजिए। रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हो गया है। वन मंत्री पद से रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था, अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, रामनिवास रावत पहले कांग्रेस पार्टी में थे। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मोहन कैबिनेट में वन मंत्री का दायित्व उन्हें सौंपा गया। इसके बाद विजयपुर में फिर से उपचुनाव हुए। बीजेपी ने विजयपुर विधानसभा सीट से रामनिवास रावत पर भरोसा जताया, लेकिन रामनिवास रावत चुनाव हार गए। इसके बाद रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस समय विदेश दौरे पर थे और ये कयास थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापस मध्य प्रदेश आते हैं तो उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा की जा सकती है। और बिल्कुल रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, वन मंत्री जी का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है, इसके बारे में और भी क्या कुछ आप जानते हैं, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए अमन, विजयपुर विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की ओर से रामनिवास रावत प्रत्याशी थे, लेकिन रामनिवास रावत जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हार गए थे। लेकिन यदि इसके पहले यदि हम बात करें तो अमन, लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत ने जो है बीजेपी की सदस्यता ली थी और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में जो है उनको वन मंत्री का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और बावजूद इसके जो कि लंबे समय तक जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे रामनिवास रावत का सामना करना पड़ा और इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा जो है सरकार को भेजा था। इसके बाद यदि बात की जाए तो करीब 12 दिन बाद जो है उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। दरअसल देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है अपने लंदन और जर्मनी के दौरे पे चले गए थे और उसके बाद उनके दौरे से लौटने के बाद जो है रावत के इस्तीफे को अनुशंसा के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा था और राजभवन से जो है इस्तीफे पर अनुशंसा करके जो है मंजूरी की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है। और ऐसे में अब माना सकता है कि अब इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो माना सकता है कि अब रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो वैधानिक रूप से जो है मंजूर कर लिया गया है और अब वे पूर्व वन मंत्री या पूर्व मंत्री जो है रामनिवास रावत चलाएंगे। अब लेकिन सवाल ये उठता है अमन कि अब नया वन मंत्री कौन? दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो इसके पहले जो नागर सिंह चौहान है वो वन मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनसे जो है वन विभाग का जो दायित्व लेके और रामनिवास रावत को सौंपा गया था, उसके बाद से नागर सिंह चौहान नाराज भी चल रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जो है उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट भी की थी मीडिया के सामने। लेकिन अब चूंकि वो दोबारा से वन विभाग का दायित्व लेने के लिए जो है लॉबिंग कर रहे हैं और यदि बात की जाए तो उसको लेकर उन्होंने तमाम बीजेपी के नेताओं से चर्चा भी की, लेकिन अब माना सकता है कि नया वन मंत्री कौन, इसको लेकर सवाल भी उठा है। जी बिल्कुल, नया वन मंत्री कौन, इसे लेकर सवाल तो बिल्कुल उठ रहे हैं। राकेश जी, एक प्रश्न मेरा और ये भी आपसे, अब बीजेपी में क्योंकि अब तो चुनाव रामनिवास रावत जी विजयपुर विधानसभा सीट से हार गए, अब बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, दरअसल रामनिवास रावत पूरी कहा जाए कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो पूरी जो है केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था उनको विश्वास में लेकर जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और यही कारण था कि केवल रामनिवास रावत के लिए जो है शपथ दिलाए जाने की जो है पूरी प्रक्रिया की गई थी मोहन यादव की सरकार में। लेकिन बावजूद यदि ये बात की जाए तो क्योंकि अब वो पूर्व वन मंत्री हो गए हैं तो ऐसे में उनको निगम मंडल में कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया जा सकता है और माना जा रहा है कि अगले साल यानी क्योंकि अब अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अब क्योंकि जनवरी से ये पूरी प्रक्रिया निगम मंडलों में नियुक्ति की शुरू होने की संभावना नजर आ रही है, तो ऐसे में माना सकता है कि कोई खास जो निगम मंडल होगा उसमें उनको अध्यक्ष के तौर पर जो है उनकी बतौर ताजपोशी हो सकती है। लेकिन ये माना सकता है कि जो उनका एक जो कद है रामनिवास रावत का, कांग्रेस में तो जो एक बड़े कद्दावर नेता रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से अब उनका बीजेपी में भी हम उनका कद देख रहे हैं, एक बड़ा कद्दावर नेता के रूप में है। लेकिन यदि बात की जाए तो अब उनकी अगली भूमिका क्या होगी, इसको लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि उनको सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। सरकार में उनको किस तरह से निगम मंडल में अध्यक्ष के पद से ताजपोशी करके किया जा सकता है या कुछ अलग जो भूमिका रहेगी, लेकिन कयास जारी है। और इसको लेकर यदि बात की जाए तो सरकार ने भी जो है उनको उनके पद को लेके यदि उनको क्या दायित्व सौंपा जा सकता है उसको लेके जो है एक प्रकार से जो है अपनी बिल्कुल राकेश जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका।